19 फरवरी 2025 फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सारे फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की आज फाइनली शुरुआत होने वाली है। और देखिए, पहले ही दिन जो होम टीम है यानी कि पाकिस्तान की टीम, उनके पास पूरा मौका है कि वो न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज का बदला ले सकते हैं। पहले ही मैच में मौका है पाकिस्तान के पास कि जो 2 मैचेस आप ट्राई सीरीज में हारे थे उसका बराबर हिसाब ले सकते हैं और पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि जरा इस मैच को प्रीव्यू करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, पहले बदले की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जो ट्राई सीरीज हुई थी वहां पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से 2 बार हुआ था और दोनों बार पाकिस्तान हार गई थी। जब पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की टीम थी तो पाकिस्तान 78 रन से हारी थी, और इसके बाद जब दोनों टीमों का आमना सामना फाइनल मैच में हुआ तो पाकिस्तान की टीम दोबारा 5 विकेट से हार गई। एक बार हारते तो समझ आता, पर 2 बार थोड़ी सी दिल पे लग जाती। और अब उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बदले के इरादे से आएगी, और जब कोई भी टीम जीत के इरादे से नहीं, जब बदले के इरादे से आती है तो वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर क्या ये टीम सच में इतनी मजबूत है? क्या ये सच में न्यूजीलैंड को हरा सकती है और अपने पहले ही मैच में अपनी पहली जीत दर्ज कर सकती है? चलिए जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, इस टीम के सामने क्या कुछ सवाल नजर आते हैं, और एक और बात कि इस टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन से, मतलब कुछ 2-3 प्लेयर जिनको लेकर आप कह सके कि भाई साहब ये चल गए तो अकेले पाकिस्तान को जिता देंगे। अब सबसे पहले सवालों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत टाइम से नंबर 3 पे खेले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होते ही आपने बाबर आजम के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया है जो अब तक तो काम नहीं आया है। अभी भी याद आता है वो स्टेटमेंट जब खबर निकलकर सामने आई कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, जो कप्तान है यानी कि मोहम्मद रिजवान भाई साहब, सब चाहते हैं कि बाबर आजम अब वो सचिन तेंदुलकर बन जाए। जो काम सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए सालों तक किया, अब बाबर आजम करे। हम चाहते हैं कि बाबर आजम अब नंबर 3 पे नहीं, अब वो ओपन करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर को ओपन कराया गया तो उनका गेम इंप्रूव हुआ, शायद बाबर का भी हो जाए। वेल, हो सकता है, पर अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ट्राई सीरीज में जब बाबर आजम ओपन करते हुए नजर आए तो सिर्फ 10 रन बनाए, एक मैच में 23 रन और एक मैच में 29 रन, यानी तीनों इनिंग्स में फ्लॉप। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई बाबर आजम फ्लॉप हुए हैं, इसमें नई बात क्या है, वो तो हमेशा होते रहते, पर हमेशा नहीं होते रहते। देखिए, ये ओडीआई फॉर्मेट है और ओडीआई फॉर्मेट बाबर आजम को सबसे ज्यादा सूट करता है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि टेस्ट क्रिकेट के बाबर आजम, टी20 के बाबर आजम और ओडीआई के बाबर आजम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि साउथ अफ्रीका सीरीज में बाबर आजम ने भाई साहब कमाल किया था। जितना मुझे याद है, उन्होंने जितनी भी बैटिंग की थी, अच्छी पारियां खेली थी, आई थिंक एक 50 भी आई थी और बहुत सारे रन्स बनाए थे, और ये बता दिया था कि ओडीआई फॉर्मेट उनका फॉर्मेट है, वहां आप उनको सवाल नहीं उठा सकते, वहां उनको लेकर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही लगा था कि भाई साहब ओडीआई में तो बाबर आजम को कोई कुछ कह नहीं सकता, तो पाकिस्तान ने कहा आप ओपन करो जाके, हमने ओपनर ही सिलेक्ट नहीं किया, आप ओपन ही कर लो जाके। अब सवाल ये कि क्या बाबर आजम जो काम नंबर 3 पे करते थे वो ओपनिंग पे भी कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबर आजम ओपनर बन गए और 3 पे कौन खेलेगा कुछ पता ही नहीं है। ट्राई सीरीज में पहले मैच में कामरान गुलाम खेलते हैं, सिर्फ 18 रन बनाते हैं। दूसरे मैच में सौद शकील खेलते हैं, 15 रन बनाते हैं, और तीसरे मैच में यानी कि फाइनल मुकाबले में दोबारा सौद शकील खेलते हैं और सिर्फ 8 रन बनाते हैं। परफॉर्म किसी ने नहीं किया है, और सवाल है कि अब नंबर 3 का क्या होगा? क्या आप कामरान गुलाम को खिलाएंगे या फिर सौद शकील को खिलाएंगे? और एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जब कोई दिक्कत नहीं होती ना, आप खुद ही इवेंचुअली दिक्कतें क्रिएट करने लगते हैं। अच्छा खासा सैम अयूब ओपन कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे थे, फकर जमान भी आ गए थे, लेकिन सडनली ऐसा लग रहा है अब सब कुछ दिक्कत होती जा रही है। जो बाबर आजम नंबर 3 पे सेट थे उनको ओपन करा दिया गया है, अब पता ही नहीं है नंबर 3 कौन खेलेगा। क्या वो कामरान गुलाम होंगे, क्या वो सौद शकील होंगे, अभी कुछ भी नहीं पता है कौन होंगे। अच्छा, ये तो टॉप ऑर्डर की बात हो गई, अब बात जरा बॉलर्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। आपने कई बार एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना होगा कि जो पाकिस्तान का पेस अटैक है या पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन। पर देखिए, इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आप ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ना इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ना न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं एकदम फ्लैट होने वाली, और एक छोटी सी झलकी हमने ट्राई सीरीज में भी देख ली, पूरा बॉलिंग अटैक फ्लॉप था। शाहीन शाह अफरीदी 6 विकेट चटकाते हैं 7 की इकोनॉमी से, अबरार अहमद सिर्फ 3 विकेट चटकाते हैं 6 की इकोनॉमी से, और नसीम शाह 3 विकेट चटकाते हैं 7 की इकोनॉमी से। ये आप उम्मीद नहीं करते कि आपकी टीम के 3 सबसे बड़े बॉलर्स यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद 7-7 की इकोनॉमी से रन पड़वाएं। अब देखिए, अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो आपके बॉलर्स को काम करना होगा, फिर वो शाहीन शाह अफरीदी हो, वो नसीम शाह हो, वो हैरिस रऊफ हो या फिर अबरार अहमद।
अब ये तो कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब पाकिस्तान को ढूंढने हैं, लेकिन कुछ जवाब ऐसे हैं जो कि टीम के पास पहले से हैं। अब उसमें फकर जमान का नाम है, मोहम्मद रिजवान का नाम है और आगा सलमान का नाम है। ये तीनों कमाल कर रहे हैं, इन्होंने ट्राई सीरीज में भी कमाल किया था। फकर जमान ने पहले मैच में 84 रन बनाए थे, फिर दूसरे मैच में बारी थी मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की, जिन्होंने 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की थी। दोनों प्लेयर्स ने सेंचुरीज लगाई थी और यह बता दिया था कि टॉप ऑर्डर का तो नहीं पता, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से सेट है। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो ये सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जिन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, फकर जमान, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान। इन 3 के अलावा अभी बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन कहां पे खेलेगा और परफॉर्म करेगा या फिर नहीं। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो जाहिर सी बात है भाई, शुरुआत में आपको फकर जमान दिखेंगे, उनके साथ बाबर आजम आएंगे। नंबर 3 पे आपको या तो सौद शकील दिखेंगे या तो कामरान गुलाम दिखेंगे। 4 नंबर पे आप मोहम्मद रिजवान को देखेंगे। 5 पे आ जाएंगे आगा सलमान। अब फिर आ जाएगी ऑलराउंडर्स की कहानी। खुशदिल शाह खेल सकते हैं, फहीम अशरफ भी खेल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोहम्मद हसनैन को एक प्रॉपर बॉलर की तरह खिला सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस है आपके पास। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह और अबरार अहमद हैं। यही प्लेइंग 11 होने वाली है पाकिस्तान की। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जीत पाएगी? क्या पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराकर ट्राई सीरीज का बदला ले पाएगी? क्या लगता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में।